पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट गेट पर पुलिस ने रोक लिया। अरकान ने स्पीकर, वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, पार्लियामेंट के बाहर क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई के वो अरकान जिनको स्पीकर ने आज कहा था कि इनको दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, उनको अदालती कोई आर्डर मौसूल नहीं हुआ, तो उसके बाद जब ये पीटीआई अरकान मेन गेट पे पहुंचे तो एफसी और पुलिस की बारी नफरी जो थी पहले ही तैनात की गई थी और इसी तैनाती में अब पुलिस ने इनको, जितने भी अरकान जो आए थे, इनको रोक लिया है, जिसकी वजह से इनके आपस में जो दक्कम पैल है वो भी हुई है। और उसके बाद अब ये अरकान बाहर ही मौजूद हैं। एफसी की, पुलिस की बारी नफरी जो है वो मेन गेट पे मौजूद है। गेट को भी बंद किया गया है और इन अरकान को दाखिले की इजाज़त नहीं है। स्पीकर ऑफिस की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फ़िलहाल जो है अभी तक इनको इजाज़त नहीं है कि इनको अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाए। स्पीकर ऑफिस की तरफ से ये हदायत हैं, तो इसीलिए फ़िलहाल इनको यहाँ रोका गया है और उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक स्पीकर ऑफिस की तरफ से हदायत जो है वो मौसूल नहीं होती। अभी तक यहाँ पे दक्कम फेल का सिलसिला जारी है। जी अच्छा, कितने अरकान यहाँ पर पहुँच चुके हैं? इसमें फ़हीम खान हैं, आलमगीर खान और जो दीगर अरकान हैं वो अब यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी तरफ से एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और दीगर जो अरकान हैं पीटीआई के वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह खासी भगदड़ का माहौल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और इसी भगदड़ की वजह से अब जो अरकान हैं वो बिल्कुल मेन गेट जो है इसके बाहर मौजूद हैं और नारेबाजी करें स्पीकर के खिलाफ। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये मनासिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़ी है और यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद हैं जिनके दरमियान इस वक्त तलकलामी हो रही है। क्या कह रहे हैं, आपको भी सुनवाते हैं। बदमाशी है यार, क्या बदमाशी है ये? हाथ पीछे रखना, हाथ पीछे रखना। इस ऑर्डर के साथ आप लोग, इस ऑर्डर के तहत आप लोग रोको। क्यों रोक रहे हो भाई? ये पार्लियामेंट हमारा है भाई, ये पार्लियामेंट हमारा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज पार्लियामेंट से रोक रहे हैं। एमएनए के साथ रवैया देखे, एमएनए के साथ रवैया देखे। ये पाकिस्तान है, देख लो पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान है, बदमाशी का पाकिस्तान। कौमी असम्बली का इजलास, पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट गेट पर पुलिस ने रोक लिया। अरकान ने स्पीकर, वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिल्कुल यासिर, मजीद बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या है? जी बिल्कुल, अब पार्लियामेंट हाउस का जो मेन गेट है इसको बंद कर दिया गया है। अरकान मुसलसल जो हैं वो सरापा एहतजाज है, उनकी तरफ से जो एहतजाज है अब वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। फ़हीम खान और आलमगीर खान और जो दीगर पार्लियामेंटेरियन जो थे सबका, जिनको अब रोका गया है, ये वजीर दाखिला के खिलाफ और स्पीकर और सबके खिलाफ, ये हुकूमत के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब मेन गेट को अब क्योंकि अंदर से बंद किया गया है तो इसलिए यहाँ से इनकी एंट्री जो है मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। अभी इनकी तरफ से एहतजाज जारी है, पुलिस के साथ भी इनकी खासी रकम फैल हुई, लेकिन उसके बाद अभी भी तू तकरार का सिलसिला इनके साथ जारी है और एहतजाज जो है वो भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तो इस तरह अभी पीटीआई अरकान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीआई के जो अरकान हैं इनको रोकने के लिए पुलिस की बारी नफरी जो है वो मेन गेट पे मौजूद है। पहले यह हदायत जारी की गई थी कि इनको अंदर दाखिले की इजाज़त ना दी जाए, तो इस अंदर दाखिले की इजाज़त ना मिलने की वजह से जो अरकान है, ख़ासतौर पे मेन गेट है, इस पे कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी, एफसी के एहलकार लगाए गए थे और इसके साथ साथ पार्लियामेंट की जो अपनी सिक्योरिटी है वो एहलकार लगाए गए थे ताकि इन अरकान को जो है वो दाखिले की इजाज़त ना मिल सके। तो अब भी इनका एहतजाज जारी है, इनको दाखिले की फ़िलहाल इजाज़त नहीं मिली और यही स्पीकर ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि इनको किसी सूरत इजाज़त नहीं मिलेगी। अदालत का स्पीकर ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि उनको कोई आर्डर जो है वो मौसूल नहीं हुआ। तो इस तरह इनका एहतजाज जो है वो जारी है और एहतजाज जो है मुसलसल किया जा रहा है अरकान की तरफ से। जी, पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट गेट पर पुलिस ने रोक लिया। आज पार्लियामेंट का इजलास, जिसमें पीटीआई के 9 अरकान को स्पीकर ने इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी, बावजूद इसके कि अदालती हुक्म जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हक़ में है, लेकिन स्पीकर का ये कहना है कि उन्हें कोई
इस वक्त अदालती अहकामात मौसूल नहीं हुए और उसके बाद की सूरत हाल इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के अरकान कौमी असम्बली 9 अरकान कौमी असम्बली हैं जो कि आज इस इजलास में शिरकत करने के लिए वहाँ पहुँचे, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से रोका गया और बाकायदा वहाँ पर जो है वो धक्कमपेल भी इस वक्त दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त सरापा एहतजाज है। यासिर ये बताएगा इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो मामलात हैं जो कि नोटिस की बात की जा रही है कि स्पीकर की जानिब से कहा जा रहा है कि नोटिस हमें मौसूल नहीं हुआ, क्या PTI अरकान के पास वो नोटिस हैं? जी ये बताया गया है PTI अरकान जो कहते हैं कि बाकायदा अदालत का फैसला है जिसके बाद इन्होंने आज पार्लियामेंट का रुख किया है, लेकिन स्पीकर ऑफिस की तरफ से आज सुबह ये क्लियर कर दिया गया था कि हमें नोटिस किसी किस्म का मौसूल नहीं हुआ, इन अरकान को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, इनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं, अब ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है तो इनको इजाज़त नहीं होगी। तो इसीलिए ये अरकान जब सुबह से बताया गया था कि इन्होंने आना है तो उस वक्त से पार्लियामेंट के मेन गेट के बाहर सिक्योरिटी जो थी वो अलर्ट कर दी गई थी। बड़ी तादाद में अरकान जो थे वो यहाँ मौजूद अभी भी हैं, तो इसलिए पहले से पुलिस की नफरी लगा दी गई थी, FC की नफरी लगा दी गई थी और इसके साथ साथ वो पार्लियामेंट की जो अपनी सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी और कड़ी चेकिंग के बाद तमाम आज पार्लियामेंटेरियन जो थे उनको भी दाखिले की इजाज़त थी। तो इसी सूरत हाल में जब ये अरकान यहाँ पहुँचे, काफ़ी देर से जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो इंतज़ार कर रहे थे, पुलिस के आला ऑफिशियल्स खुद यहाँ मौजूद थे कि जब ये आएँ तो इनको रोका जाए। यही सूरत हाल हुई, जब इनको रोका गया तो इन अरकान की तरफ से एहतजाज किया गया, अंदर जाने की कोशिश की गई, जिसके बाद धक्कम-पहल हुई और अभी भी ये सिलसिला जारी है। जिसके बाद मेन जो एंट्री गेट है जहाँ से पार्लियामेंटेरियन दाखिल होते हैं उस गेट को अब बंद कर दिया गया है और PTI के जितने भी अरकान जो हैं अब पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के वो धरना दे रहे हैं, एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इस तरह इनका एहतजाज जो है वो जारी है। एहतजाज करते वाले अरकान का कहना है कि इनको अदालत की तरफ से जो है वो इजाज़त दी गई है, लेकिन PTI के जो जितने भी अरकान हैं इनको अब इजाज़त नहीं मिली है और ये अपना एहतजाज जो है इसी मेन गेट के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनको यही बताया गया है कि इनको इजाज़त नहीं मिलेगी और बाकायदा तौर पे इनको किसी भी सूरत दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और असम्बली गेट इसलिए बंद कर दिया गया। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस का गेट जहां से मेंबरान कौमी असम्बली अंदर जाते हैं वो PTI अरकान के लिए बंद कर दिया गया। ये बताइए कि जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी कोई मीडिया टॉक्स वगैरह भी इस वक्त मुतवक्के हैं? जी क्योंकि ये बाहर मौजूद हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इनका यही कहना है कि इनको अदालती अहकामात से अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो इसी अहकामात की रोशनी में अब ये यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इनकी तरफ से फ़हीम खान, आलमगीर खान और जो दीगर अरकान थे उनकी तरफ से यही कहा गया कि ये आप जो हैं बाकायदा तौर पे इस हवाले से मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। अभी ये ज़मीन पे बैठ के अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इसके साथ साथ जितने भी अरकान थे इनकी तरफ से यही कहा गया है कि स्पीकर की तरफ से गैर कानूनी तौर पे इनको रोका जा रहा है, वज़ीर दाखिला के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि अरकान की मेन एंट्री गेट भी यही है, यहाँ से जितने भी अरकान हैं वो दाखिल होते हैं। आज जब से इजलास शुरू होने से कबल ही, क्योंकि पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही हो रहा था नून लीग का, तो उन लोगों को भी कड़ी चेकिंग के बाद अरकान को पार्लियामेंट गेट पर पुलिस ने रोक लिया। यासिर नजर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और बुलेटिन में अब तक इतना ही। मजीद खबरों से अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aaj.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए आज।